40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर को सपा ने बनाया प्रत्याशी। जनता के बीच जनसभाओं के माध्यम से अधिक वोट डालकर भारी मतों से विजयी बनाने की कर रहे हैं अपील। समाजवादी पार्टी ने इस बार लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर को घोषित किया है। पार्टी को उम्मीद है कि 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद से पार्टी को जीत दिलाएंगे, जिसके लिए प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर की तरफ से क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। अगर मुद्दों की बात करें तो मौजूदा भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है। हमारी प्राथमिकता है कि समाज के गरीब, शोषित व असहाय लोगों की मदद करना तथा उनकी समस्या को सुनकर उसका निस्तारण कराना। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए और क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जब से समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रभारी बनाने का काम किया, तब से पूरी लोकसभा में एक ही आवाज आने लगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई धूल चटा सकता है या उसकी जमानत जब्त करा सकता है तो वो डॉक्टर नवल किशोर करा सकता है। मैं इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने सोचा वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कर दिखाया। और जब प्रत्याशी आपने मांगा और वो प्रत्याशी आपके कहने पर डॉक्टर नवल किशोर दिया, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ डॉक्टर नवल किशोर साकी नहीं, बरखेड़े गांव का हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग और हर एक बच्चा, हर एक माता और हर एक बहन डॉक्टर नवल किशोर और आदरणीय अखिलेश यादव बनकर यहाँ पर 2024 का चुनाव लड़ने जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ आपने कितना तगड़ा आशीर्वाद दिया है। आपकी संख्या पूरी लोकसभा में तकरीबन 8 लाख हो गई। और सोचो डॉक्टर नवल किशोर ने जो 12 सालों से किसी की पित्त की थैली का ऑपरेशन किया, किसी की अपेंडिक्स हो गई तो उसको निकालने का काम किया, और किसी की अगर माँ बहन की बच्चेदानी खराब हो गई तो उसका ऑपरेशन करने का काम किया। आप याद कर लो जो भी अपने हॉस्पिटल पर आया होगा और उसने कह दिया होगा कि भैया पैसा नहीं है, डॉक्टर नवल किशोर ने कभी भी उसको परेशान नहीं किया होगा। और मालूम पड़ गया होगा कि इनके पास पैसा नहीं है, या किसी भी प्रधान जी ने या कोई भी गणमान्य व्यक्ति ने भी झूठ में फोन कर दिया होगा या मरीज ने कह दिया होगा कि उन्होंने भेजा है। समाजवादी पार्टी ने आपको किया है, इसमें 16 लोगों की सूची है, इसमें आपको चयनांकन किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पहली सूची है। 40 लोकसभा सीट फर्रुखाबाद से आपको नियुक्त किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से आप जा रहे हैं पब्लिक के बीच, क्या मुद्दे रहेंगे आप? सबसे पहले के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो 40 लोकसभा क्षेत्र फर्रुखाबाद से मुझे प्रत्याशी बनाने का काम किया है, उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने जनता की आवाज़ सुनने का काम किया और लगातार 3 सालों से जो फर्रुखाबाद के लोगों की आवाज़ थी और पिछले 1.5 साल से यहाँ के लोगों की एक ही आवाज़ थी। पहले आवाज़ थी कि साकी समाज का प्रत्याशी हो, और फिर 1.5 साल से आवाज़ थी यहाँ डॉक्टर नवल किशोर साकी प्रत्याशी हो। इसलिए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में यहाँ की सम्मानित जनता और मतदाताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किन मुद्दों को लेकर बीच में आप जा रहे हैं और आप भ्रमण कर रहे हैं, किस तरीके की बदहाली है जो अभी के मौजूदा MP हैं, किस तरीके का काम दिखा है ग्राउंड पर? आज अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश में मुद्दा है बच्चों की शिक्षा का, नौजवान की नौकरी का, महिलाओं की अस्मिता का। और बात करूं अगर फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद में सबसे बड़ा जो हमारा किसान है, और किसान की सबसे बड़ी फसल होती है यहाँ पर आलू की।
तो आलू की फसल मुझे लगता है कि जब से देश आज़ाद हुआ फर्रुखाबाद में सबसे ज़्यादा आलू का प्रोडक्शन होता है। आलू के लिए की प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर आज तक कोई भी कंपनी नहीं लगी। आलू से मेडिसिन बनने के लिए कोई भी प्लांट यहाँ नहीं लगा। और इसके अलावा फर्रुखाबाद में जो माँ गंगा एक्सप्रेस जो माँ गंगे है उसके बगल में गंगा एक्सप्रेस में निकल के गया था, जो भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक और एक सांसद होने के बावजूद उस गंगा एक्सप्रेसवे को नहीं बचा सके। हमारी प्राथमिकता होगी इन सारी चीज़ों को समाजवादी पार्टी के रूप में इस भारत देश में जो नया परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के रूप में यहाँ पर विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम डॉक्टर नवल किशोर शाह की समाजवादी पार्टी के बैनर तले करने का काम करेगा।